श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 42। नंदन चाचा वृंदावन की ओर। नंदन चाचा कहते हैं कि सबसे छोटा होने के कारण सबका स्नेह ही पाया है मैंने शैशव से। मेरे अग्रज मुझे केवल अपनी मल्ल क्रीड़ा में ही लगे रहने का प्रोत्साहन देते रहे। कोई दायित्व नहीं मुझ पर और सबसे अधिक सुविधाएं दी गई मुझे। ब्रजराज भैया तक स्वयं भले वन में गायों को देखने चले जाएं, लेकिन मुझे कभी नहीं कहा इन्होंने किसी कार्य के लिए। हम सबके सौभाग्य से हमें कितनी प्रतीक्षा के पश्चात तो युवराज प्राप्त हुआ और क्रूर कंस हमारे इन सुकुमार हृदय धन के पीछे ही पड़ गया है। वो कोई न कोई उत्पात गोकुल में करता ही रहता है। अब कहीं से असंख्य व्रक आ गए महावन में। बड़े भाई उपनंद जी बहुत बुद्धिमान हैं, उनकी सम्मति सदा निर्दोष होती है। बहुत कठिन अवसर पे भी हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कल सायंकाल गोकुल त्याग की उचित सम्मति दी। वृंदावन सब प्रकार उपयुक्त है। मुझे प्रस्थान का प्रबंध तथा मार्ग में सुरक्षा का दायित्व संभालने को वे न भी कहते तो भी मुझे ये करना ही था। असंख्य व्रक आ गए हैं कहीं से वन में, और कंस कब क्या कुटिल क्रूर चेष्टा करेगा किसे पता। अपने गोकुल को, अपने शिशुओं को हम असुरक्षित तो नहीं छोड़ सकते। अब महर्षि साडिल्य सर्वज्ञ हैं, शिशुओं पर असीम स्नेह है उनका, तो उन्होंने प्रभात में प्रस्थान का मुहूर्त सूचित करके मेरा कार्य सुगम कर दिया। अब अंधकार में यात्रा बहुत आशंकाप्रद होती है। वन में असंख्य व्रकों के रहते ब्रह्म मुहूर्त में प्रस्थान नहीं किया जा सकता था, और बालकों को बहुत शीघ्र अब उठाना आवश्यक नहीं रहा। मैंने एक एक गोप से बात कर ली है। मैं सबसे छोटा हूँ, अतः सबके घरों में जाकर देख सकता हूँ कि प्रस्थान के प्रबंध में क्या सहायता की जा सकती है। मेरी ताई चाची हैं, वृद्धाएं हैं और शेष प्राय भाभियाँ हैं। मैं कुछ अनावश्यक सूचनाएं भी दे जाऊं तो कोई बुरा नहीं मानती। अच्छा, बालकों को मार्ग में कलयुग कराना होगा। मध्याह्न हम भोजन करेंगे मार्ग में और आगे मार्ग में ही विश्राम करेंगे रात्रि को। दूसरे दिन भी हम सबको वृंदावन पहुंचकर अपने आवास व्यवस्थित करने में व्यस्त रहना पड़ेगा। अतः मैंने सबको कह दिया कि 2 दिन के लिए पर्याप्त कलयुग भोजन तथा बालकों के आवश्यक वस्त्र खिलौने भी अपने साथ अपने ही छकड़ों पर रखें। शेष सामग्री बांधकर छकड़ों पर पृथक एक साथ चलेंगी। तो प्रातः हम सब यहीं गोदोहन करेंगे। मेरी अपनी दुर्बलता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष सबकी ही ये दुर्बलता है कि श्याम को देखे बिना रहा नहीं जाता। रात्रि में देर तक, जब तक कनाई भवन में जाकर सो न जाए, सब ब्रजराज के यहाँ बैठे रहते हैं और प्रातः उठते ही किसी प्रकार गोदोहन करके वहाँ पहुँचने की पड़ती है। गोचारण गृह कृत्य करने ही पड़ते हैं, किंतु बड़े कष्टकर हो गए हैं ये कृत्य। कृष्ण पता नहीं कैसे पहुंच जाता है गोष्ठों में, गृहों में। वो ना पहुंचे तो मैं तो ये कुछ कर न पाऊं। वो मेरे व्यायाम को देखकर हंसता है, कूदता है, क्रिकता है, कुछ पूछता है। इसी से तो व्यायाम नियमित बना है। प्रातः प्रस्थान की प्रस्तुति में गया तो मैं गोकुल के सभी गृहों में, किंतु रानी भाभी ने हंसकर ठीक ही व्यंग किया कि मैं प्रायः रात्र भर घूम फिरकर उनके ही प्रांगण में बना रहा। पहली बार शयन करते नीलमणि को समीप से देखने की सुविधा प्राप्त हुई थी। उस पर दृष्टि जाने पर पद कहाँ कहीं जाने को उठ पाते हैं। अब राम श्याम दोनों एक ही सैया पर सटकर सो रहे थे। राम निद्रा में भी अनुज पर दक्षिण कर रख जैसे उसे संभाले था, और कन्हई तो बड़े भाई से लिपटा ही था। रानी रोहिणी भाभी को तनिक भी अवकाश नहीं था। उन्हें प्रस्थान के समय क्या सामग्री
कहाँ किस छकड़े पर रहेगी, ये सब संभालना था। ब्रजेश्वरी भाभी सदा से सीधी हैं और जब से श्याम उनके अंक में आया है, इस चंचल ने उन्हें और पगली बना दिया है। केवल कन्हई कहाँ है, हम सबके सभी बालक तो इन्हीं को घेरे रहते हैं। सबके अभियोग सुनने हैं इन्हीं को, सबको जो कुछ चाहिए इन्हीं से लेना है और सबकी सुध भी इन्हीं को रखनी है। कल कब कन्हई को क्या चाहिए, इतनी ही बात होती तो कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु क्या सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता भी सोच सकता है कि ये शिशु मार्ग में क्या मांग बैठेंगे। सब चाहे जब अपने छकड़ों से कूदकर भाभी के छकड़े पर उनके अंक में आ बैठेंगे, और बालक तो समझ नहीं सकता कि उसकी बात उसी समय क्यों पूरी नहीं की जा सकती। ये खिलौने, ये वस्त्र, ये कलयुग की विविध सामग्री ब्रजेश्वरी भाभी है, ये सब सजाने संभालने को। अतः मेरी गृहिणी ही नहीं, सब गोपियां निश्चिंत हो गई हैं। मैं जिस किसी के घर में गया, पुरुषों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री बनाई है। सबने अपने ग्रोह पुष्कर संभाल कर छकड़ों पर लाद दिए, किंतु सब अपने शिशुओं की ओर से निश्चिंत। मेरी पत्नी के समान ही सब हंसकर कह देती हैं, उसे जी संभाल लेंगे। वो कहाँ श्याम को छोड़कर मेरे शरीर समीप रहने या कलयुग करने लगा। ये ब्रजेश्वरी भाभी हैं कि इन्हें अपनी भी सुध नहीं है। मैंने पूछा था, भाभी मुझे आप मार्ग में कलयुग तो करा दोगे? हंसकर उत्तर दिया, भैया तुम रोहिणी जीजी से सब पूछ लो, उन्होंने तुम्हारे भैया की, अतुला की और मेरी भी व्यवस्था की होगी। मैं तो तुम्हारे नीलमणि, राम, भद्र, तोक, विशाल आदि की व्यवस्था ही बना ही नहीं पा रही हूँ। मुझे तो तनिक सहायता करो, ये बताओ कि ये बालक कब क्या मांगने लगेंगे। तो मैंने हाथ जोड़ा, हम पुरुष क्या जाने बालकों को पालना, मैं उनकी आवश्यकता का अनुमान भी कैसे कर सकता हूँ। स्वयं मेरी आवश्यकता का पता भी मेरी पत्नी से अधिक इन भाभी को रहता है। ये खिलौनों की राशियां, वस्त्र, बहुत अधिक खाद्य सामग्री अपने इस छकड़े में सेवकों को रखने को दे रही, स्वयं जाकर सामग्रियों को इधर उधर सजाती हैं कि आवश्यकता होने पर तत्काल उन्हें पाया जा सके। देवर, मेरा छकड़ा ब्रजेश्वरी के छकड़े के समीप ही रखना। सबकी आज एक ही मांग है, किंतु मैं जानता हूँ कि कोई मुझसे असंतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि सबकी उससे पहले मांग है। कन्हई की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। मल्ल देवर, कंस के मायावी राक्षस भेड़ियों से भी अधिक भयंकर सुने जाते हैं। रक्षा का दायित्व मुझ पर है और मैं आश्वस्त हूँ। मेरे सब साथी तरुण गोप शस्त्र सज्ज साथ रहेंगे। कल परसों मार्ग में कोई आने का साहस कर देखे, उसमें शक्ति हो तो। मैंने सबको निश्चिंत कर दिया है। भेड़िया तो देखने को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये यूथबद्ध विचरण करने वाले पशु हम मानवों के कोलाहल मात्र से दूर भागते हैं। गायें आगे चलेंगी। बड़े भाई उपनंद जी की ये बात मर्यादा की थी, अतः मैंने मस्तक झुकाकर मान ली, किंतु मैं जानता था कि ऐसा करना कभी संभव नहीं होगा। कन्हई अपने छकड़े पर होगा तो कोई गाय या बछड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। हम गोप हैं, गाय हमारी देवता है, हमारी पूज्य है, सदा हमसे आगे। किंतु वे श्याम खेलता मिल जाता है प्रातः या सायं तो उसे घेर कर खड़ी हो जाती है। सायं उसे गोष्ठ में ले जाना पड़ता है, तब वे गोष्ठ में जाती है। प्रतिदिन भाभी से प्रार्थना करनी पड़ती है कि मुझे गायों के वन में चले जाने पर गृह से नीलमणि को निकलने दो। अब यात्रा में गायों को गोप कोई भी प्रयत्न करके आगे ले कैसे जा सकते। तो प्रभात में ही संध्या तर्पण समाप्त करके महर्षि सैडिल ऋषियों मुनियों के साथ अपनी अग्नियां अपने लिए हमारे वृषभ रथों पर आ विराजे। आज मधुमंगल ने मेरी मनोहार ढेर से मोदक लेकर मान ली। वो भगवती पूर्णमासी के साथ बैठ गया छकड़े पर और मुन मंडली के साथ आगे रहना उसे योग्य लगा। मैंने कहा था हम सब कलयुग भोजन
विप्रवर्ग को करा के ही करेंगे। तुम आगे चलोगे तो ये सत्कार सुलभ होगा। चाचा, तुमको क्षुधा सताए तो मेरे समीप आ जाना। ये चपल आज उदार बन गया, मैं अपना प्रसाद मोदक दूंगा तुम्हें। किसी प्रकार ये आगे तो रहे। ये कोई चपलता करता छकड़े से उतरेगा तो सब उतरने को मचलने लगे। श्याम मानेगा नहीं। सब और शंखनाद करके श्रृंगों की तुमुल धुन के मध्य मुनि मंडली से भी आगे हमने गायों को हाँक दिया, किंतु मेरी बात बिल्कुल सत्य निकली। सब गायें, वृषभ, बछड़े, बछड़ियां तक पीछे भाग निकली। सद्या प्रसूता गायों ने भी अपने बछड़े उठाए, गोपों का साथ छोड़ दिया। सब हुंकार करती भागी पीछे। इन्हें गोप कैसे रोक सकते थे? श्याम सकट पर अग्रज के साथ न आ बैठा होता तो कदाचित सब नंद भवन में भीतर ही प्रविष्ट हो जाते। राम श्याम अपनी माताओं के साथ सकट पर साथ बैठे हैं, साथ चल रहे हैं। ये देखे बिना हमारे ये पशु यहाँ से आगे नहीं बढ़ाए जा सकते थे। मेरा अपना बनाया व्यूह नष्ट हो गया, किंतु मुझे इससे प्रसन्नता हुई। हमारा श्याम अब बहुत अधिक सुरक्षित हो गया। मैंने ब्रजेश्वरी भाभी के साथ ही रानी भाभी को एक ही छकड़े पर रहने की प्रार्थना की थी। राम श्याम साथ रहेंगे उनके पास तो इन दोनों को भी नीचे नहीं उतरने देंगे। इनके सखा अपनी माताओं के साथ छकड़ों पर इनके आगे पीछे पार्श्व में समीप ही हैं ही। केवल भद्र है आगे, किंतु ब्रजराज भैया के अंक से नहीं उतरेगा। गोपियों के छकड़ों को घेर कर आगे पीछे दूर तक वृद्धों के सकट और फिर सामग्रियों से लदे विशाल सकट। इस पंक्ति के दोनों ओर तथा पीछे भी शस्त्र सज्ज मेरे तरुण साथी। हमारे गोधन ने मेरे व्यूह में प्रवेश करके हम सबको विवश कर दिया है कि हम बालकों की रक्षा का दायित्व गायों पर छोड़कर और पीछे हट जाएं और केवल सामग्री की सुरक्षा देखें। इन गायों की सुरक्षा तो हमारे स्वभाव में है और इन लक्ष लक्ष गायों की वृषभों की हुंकार करती दृष्टि जहां लगी है, पूरे ब्रज के उस सर्वस्व तक पहुंचना अब किसी वन पशु अथवा राक्षस के लिए भी संभव नहीं। मुझे सुरक्षा की सावधानी मिली। आज मैंने उस बड़वा को वाहन बनाया है जिस पर मथुरा से रानी भाभी गोकुल पधारी थी। कितनी सधी गति है इसकी और कितनी समझदार है अश्विनी। मैं रस्म संकेत दूं, इससे पूर्व जान लेती है कि मैं कहाँ जाना चाहता। सकटों के गायों के इस अपार समुदाय में भी सफलतापूर्वक मार्ग बना लेती है और हमारे गायें वृषभ सबकी तो ये सुपरिचिता है ही। समीप से निकलती है तो सब हुंकार करके इससे सप्रेम मार्ग देते हैं। श्याम के सकट के समीप जाकर उसे देख लेना आवश्यक हो या न हो, मन कहाँ मानता है इसके बिना। ये बालक बहुत चंचल हैं। चलते सकटों पर बार बार उठ खड़े होते हैं, किलकते हैं, ताली बजाते हैं और कभी अपनी माता से कुछ पूछते हैं और कभी दूसरे के छकड़े पर बैठे सखा को पुकारने लगते। बालक तो बहुत प्रसन्न। इन्हें प्रथम बार वन देखने को मिला है। कोई पुष्प, कोई फल, कोई दल, कोई तरु, कोई वन पशु या कोई पक्षी दिखा और राम या श्याम, रानी भाभी या ब्रजेश्वरी भाभी को कर खींचकर उनके कपोल पर कर रखकर इधर दिखाते हैं, उधर दिखाते हैं अथवा किसी सखा को संकेत कर, भैया मैं वह फल लूँगा। कन्हाई ही नहीं, कोई बालक हट करे तो कठिनाई नहीं। पार्श्व रक्षक तरुणों में से कोई तोड़कर दे देगा, किंतु ये चंचल नीलमणि अनेक बार अड़ता है। चाचा, मैं तो वह पुष्प अपने आप तोड़ूंगा। अब इसको सकट को वृक्ष के नीचे लाकर समझाना पड़ेगा कि लाल पुष्प बहुत ऊपर है, वो तेरे करों में नहीं आवेगा। मेरा कार्य बढ़ गया है। ये बालक कोई पुष्प या फल मांगते हैं और दूसरे किसी सखा को देना चाहते हैं। मुझे ही ये मध्यस्थता करनी है। मैं पक्षियों को अपेक्षा कर दे सकता था, कोई अशुभ पक्षी दृष्टि नहीं पड़ा।
कपोत सुख मयूर सारिकाएं हंस ये दौड़कर सकटों पर आ बैठते हैं तो अच्छा ही है। अन्य सकटों पर तो ये तब बैठते हैं जब श्याम के समीप से उड़कर आते हैं अथवा वहां बैठने को स्थान नहीं होता। राम श्याम उनसे उलझे रहे, इनको कुछ चुंगाते चले तो और कोई उद्यम तो नहीं करेगा। रानी भाभी पक्षियों को कुछ न कुछ खिलाती चल रही हैं। कन्हैया दाऊ भी अपने करों से कुछ दे रहे हैं और ये इनको करों से ही तो लेना चाहते हैं। हमारे दोनों ओर वन पशुओं की भी पंक्ति लग गई। सशक हैं, मृग हैं, गबय हैं, भल्लूक हैं, केसरी तक और व्याघ्र हैं, किंतु वृक एक भी नहीं दिखा मुझे। इतने अधिक वृकों के पदचिन्ह पाए गए थे, किंतु ये प्राणी कपटी है, कोलाहल से दूर रहता है, छिपकर कुटिलता पूर्वक आक्रमण करता है। लाख लाख गायों वृषभों की हुंकृत, उनके गले में पड़ी घंटियों का शब्द, सकटों की घर घर चर चर की ध्वनि और बालकों का कोलाहल भी मुझे कम लगा था। मैंने गोपों को कह दिया कि एक युद्ध का संगनाद समाप्त होते ही दूसरा युद्ध प्रारंभ कर दे। इस गगन गुंजित करते अविराम कोलाहल में वृक्ष समीप आने का साहस नहीं कर सकते। इन एकत्र वन पशुओं पर कोलाहल का कोई प्रभाव नहीं, सब सिमट आए हैं पथ के समीप। इन स्नेहशील पशुओं से भला क्या भय? इनसे तो हमारी बछड़ियां तक नहीं बिदकती। बछड़े इन्हें सूंघ कर सिर से ठेल तक लेते हैं। इनको अपने ही शरीर की सुध होती तो ये अनेक सर्प मयूरों की कंठमाला बने झूमते हैं। कपियों भल्लूकों को अधिक सुविधा है वृक्षों पर बैठकर कन्हई को देखने। ये ही नहीं, केहरी और व्याघ्र तक श्याम के सकट के समीप बढ़ाए होते यदि हमारी गायों ने उनको अपने युद्ध में आने दिया होता। श्याम बार बार नन्हे कर हिलाकर मुझे समीप बुलाता है। चाचा वो कौन है? कभी किसी पशु का नाम पूछना है इसे, कभी किसी पक्षी का नाम पूछना है, कभी किसी को पकड़ना चाहता है, कभी किसी को कुछ खिलाने को उत्सुक होता है। जब अपनी मैया या माँ से पूछकर नहीं जान पाता, कहकर नहीं करवा पाता तो मुझे बुलाता। मैं वो बिल्लियाँ लूँगा। दोनों भाभियाँ हंस रही। ये अवश्य उनसे मांग कर खींचने के पश्चात मुझसे हट कर रहा है। व्याघ्र अपनी सिंघनी और 2 शिशुओं के साथ आया है। श्याम उसके बच्चों को पकड़ना चाहता है। लाल वे बिल्लियाँ नहीं हैं, वे उस बड़े व्याघ्र के बच्चे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा समझाना ये नहीं सुनेगा। मैं उन बच्चों को उठाकर इसे दे सकता हूँ, इसमें व्याघ्र दंपत्ति आपत्ति नहीं करेंगे, इतना पता है मुझे। किंतु कठिनाई ये है कि तब वे दोनों भी कन्हई के सकट के समीप आना चाहेंगे। इसमें गायें उत्तेजित होकर उनको आहत कर दे सकती है। पशुओं का सब स्नेहशीलों का स्नेह समझाया तो नहीं जा सकता। नहीं, मैं तो उन्हें लूँगा। अब नीलमणि अब मुझसे मचलने लगा, इसे तो ब्रजेश्वरी भाभी ही मना सकती हैं। तो उनको पकड़ेगा तो उनकी वो मैया रोएगी ना। मेरी व्यवस्था पर भाभी को दया आ गई। उन्हें भी भय तो ही है कि उनका ये लाल सकट से उतरने का आग्रह न करने लगे। कोई रोए दुखी हो ये हमारा युवराज नहीं सह पाता। यहीं से हाथ हिलाकर व्याघ्र दंपत्ति को यह आश्वासन देने लगा कि उनके बच्चों को नहीं पकड़ेगा। अब इसके कर का मोदक उन बच्चों तक पहुंचा देने में मुझे क्या आपत्ति। कलेव तो बालकों को चलते सकटों पर ही कराना था, किंतु सभी आज भूख प्यास भूल गए। प्रथम बार कानन देखा है इन्होंने। नवीन वृक्ष लताएं फल फूल किसलय पशु पक्षी, अरे इतने आकर्षण है इनके लिए कि भाभी ने जब कुछ राम या शाम को खिलाना चाहा तो वह किसी पशु या पक्षी का ही भाग बन गया। मैंने समीप जाकर अनेक प्रयत्नों के पश्चात नीलमणि को कुछ खिलाया। लाल, मुझे भूख लगी है। मैं कभी भी कहूँ तो ये मैया से माखन मोदक कुछ न कुछ सदा मांग लाता रहा है। मेरे घर हुआ तो चाची चाची करता मेरी पत्नी से ले आवेगा और अपने करों से मेरे मुख में देना चाहेगा। मैं अकेले नहीं खाता, तू भी खा। मेरे मुख हटा लेने पर हंसेगा,
तनिक सा मुख में डालेगा और फिर मैं मोदक या माखन इसके मुट्ठी सहित मुख में ले लूँगा। ये हंसेगा, दूसरा हाथ भी मुख में डालना चाहेगा अथवा मेरे समस्त्र में नचावेगा। तुम लोग भी कलेऊ तो ले लो, रानी भाभी अनेक बार आग्रह कर चुके और मेरा पेट तो मेरे इस मोहन ने ही भर दिया। मैं सच ही कहता हूँ, औरों को कलेऊ करने के लिए आगे स्थान निश्चित किया है बड़े भैया ने। आपका यह मल्ल देवर तो खड़े भागते भी खा लेता है। कलेऊ तो करना था कालिंदी कूल पर और वहाँ समीप से ही सेतु द्वारा सबको यमुना भी पार करना होता था। बालकों को यह संभालना सबसे अधिक आवश्यक हो गया, क्योंकि सकट जैसे ही रुके सब नीचे उतर पड़े और ये देखने भागे कि आगे क्या है। गाय भी तल चलना भूलकर कन्हई के सकट की ओर ही दृष्टि लगाए हुंकार करती चली आई हैं। इन्हें भी कालिंदी पार करने चरने को प्रेरित करना होगा, किंतु ये कन्हई भागा जा रहा है आगे। ये तो कूदता पुकारता जा रहा है, भद्र, तोक, मधुमंगल, विशाल, अर्जुन। ये सब बालक ऐसे मिलकर प्रसन्न जैसे वर्षों के पश्चात मिले हो। अब श्याम अपने बाबा के समीप पहुंच गया। भैया नंदराय इन सबको संभाल लेंगे, मैं गायों को पार उतारने का प्रबंध कर सकता हूँ। गायों के लिए तो सेतु बन नहीं सकता था, ये नौकाओं का सेतु सकटों को हम सबको पार पहुँचने का एक साधन है। गायें तो तैर कर ही पार होंगी। श्याम बहुत चंचल है, वो सखाओं के साथ सेतु पर भाग गए। मैया नंदराय पुकारे, नीलमणि राम तनिक तनिक रुको, मुझे समीप आने दो। भैया इन बालकों के साथ दौड़ तो नहीं सकते, मुझे ये कन्हई को संभालना पड़ेगा। ये तो समीप आते ही पूछने लगेगा, ये नौकाएं डूबती क्यों नहीं, जल पर सेतु कैसे बना, इनके मध्य से तो बीच बीच में जल बह रहा है, ये सेतु इतना क्यों हिलता है। अब इनके प्रश्नों की सीमा नहीं। इसकी समझ में ये कैसे आ सकता है कि गायें सेतु पर से क्यों नहीं आ रही, वे जल में स्नान करेंगी तो ये क्यों नहीं कर सकता। गायें डूबती नहीं तो ये भी क्यों उनके समान तैर नहीं सकता। अरे लाल, तुम सब छोटे हो, बड़े हो लो तो मैं सबको तैरना सिखला दूंगा। मैं इन सबको लेकर पहले सेतु के पार पहुंचा दूं। सेतु पर तो ये कूद कर उसे हिलाते हैं, इधर या उधर जल में झांकते हैं। उस पार पहुंचकर ब्रजराज भैया इन्हें संभाल लें तो फिर मैं गायों को पार उतार। चाचा, सब गायों को और धर्म को गौरव को भी तुमने ही तैरना सिखलाया है? कन्हई पूछता है। गायों वृषभों के 4 पैर हैं, उन्हें तैरना सिखलाना नहीं पड़ता, वे अपने आप तैरने लगते। बालकों को उनकी बात का उत्तर तो दिया ही जाना चाहिए। कन्हू, तुम सब लोग यहाँ अपने बाबा के पास खड़े रहो, पानी के पास मत जाना है। यहीं से गायों को तुम बुलाओ तो हमारा कन्हई जानता है कि ये हाथ हिलाकर बुलावेगा तो गायें सीधी दौड़ी चली जाएंगी इसके समय। वहाँ और पास जाकर पुकारेंगे, मधुमंगल, नटखट है, ये तट पर जाना चाहता है। वहाँ जाओगे तो पानी में भीगी गायें भागती आवेंगी और तुम सबको भिगो देगी। मैंने इसे तनिक धमका दिया, कामदा, कृष्णा, धर्म सब तुझे भीगी पूंछ से अभिषेक करेंगे। इतना अभिषेक ना हम सब यहीं रहेंगे। मधुमंगल स्वयं कहता है, वे पूंछ से मुझे पूछने भी लग सकते हैं। सचमुच कन्हई के कर हिलाते ही गायों का समूह उतर गया जल में। बालक कितने प्रसन्न इनका तैरना देख रहे, सब एक एक का नाम लेकर पुकारने लगे। ओ निकला धर्म, ओ आई कूदती कामदा, ये अरुणा सीधी आ गई। पश्तो पानी से निकल कर रंग झाड़ेंगे, तने कूदेंगे ही। बालकों के लिए ये बहुत बड़ा विनोद बन गया। चाचा, इन गायों को तो स्नान नहीं कराया। श्याम मेरे पास दौड़ आया, ये तो सेतु पर से आ रही हैं। अभी इनके बच्चे बहुत छोटे हैं, इन सद्या प्रसूताओं को शीत लग सकता है। श्याम को पता नहीं क्या क्या पूछना है।
इसे तो ये भी समझाना है कि छोटे बछड़ों को गोप तैरने में क्यों सहायता दे रहे हैं, उन्हें सेतु पर से क्यों नहीं लाया गया। कन्हई कहाँ जानता है कि बछड़े उससे बहुत अधिक चंचल है, वे सेतु पर से उछल कूद में अपने को हाथ कर ले सकते हैं। इन्हें तो गोद में उठाकर अथवा बांधकर पकड़कर ही सेतु पर से लाना पड़ता है। नीलमणि कहाँ है, राम कहाँ है, सब बालक किधर गए। मेरी ब्रजेश्वरी भाभी का व्याकुल होना उचित है। उनका संदेश आया तो मैं आश्वासन देने भागा उनके समीप। बालकों को ब्रजराज भैया संभाल सकते हैं, इस पर उन्हें विश्वास नहीं होता। मुझे शीघ्र लौटाया, वे बहुत चंचल हैं। पानी प्रायः सब बालकों को प्रिय होता है, सब जल में न उतरें। देखना, हमको कालिंदी कूल पर ही रात्रि विश्राम भी करना था। मध्याह्न के समय स्नान संध्या भोजन करके महर्षि साडिल मुनिमंडल के साथ प्रथम चल पड़े। इन परम पूज्य तपस्वियों ने रात्रि विश्राम वृक्षों के नीचे ही किया। गोपों को भी गायों के समूह के समीप ही रहना था और मुझे अपने तरुण साथियों के साथ तो रात्रि में सतर्क रहना था। हमारे लिए निद्रा लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। शिशुओं को और स्त्रियों को सपटों के घेरे में रात्रि विश्राम के लिए बड़े भैया ने वस्त्र शिविरों की व्यवस्था करती थी। बालकों को यहाँ वन में जाने से रोका नहीं जा सकता था। श्याम अपने सखाओं के साथ मयूर पिच एकत्रित करता, गुंजा संग्रह करता, पुष्प गुच्छ किसले तोड़ता, बहुत देर तक घूमता दौड़ता रहा। मैं थोड़े साथियों के साथ बालकों की सुरक्षा के लिए उनके साथ रहा, किंतु हम उनकी सहायता ही तो कर सकते थे। हम उनको बलपूर्वक रोकते तो उनका उत्साह भंग होता। सब बहुत देर तक दौड़ते खेलते रहे। श्याम ढेरों गुंजा मयूर पिच संग्रह करके मुझे देता रहा। अंधकार हो जाने पर सब श्रांत होकर सोए हैं। मैंने बड़े भैया से कह दिया कि प्रभात में इन शिशुओं को शीघ्र नहीं उठाना है। हम सब स्नान संध्या ही यहीं करके फिर प्रस्थान करेंगे। बड़े भैया ने सेवक पहले ही भेज दिए थे। वृषभान जी का संपूर्ण सहयोग स्वाभाविक ही मिलना है। हम सबको नंदीश्वर गिरी के पास में ही रहना है न, यह तो निश्चय पहले ही हो चुका था। वहाँ स्थान समतल करना है, घास छीली जानी है। बड़े भैया उपनंद जी ब्रह्म मुहूर्त में ही चले गए हैं। उन्होंने हम सबको वहाँ की व्यवस्था समझा दी। 1 योजन मध्य भाग चौड़ा रखकर 2 योजन में अर्धचंद्राकार छकड़ों को खड़ा करके हम वहाँ अपना प्रारंभिक आवास बना लेंगे। कांटेदार वृक्ष चारों ओर गाड़ कर उसे सुरक्षित कर लेंगे। सुविधा अनुसार भवन बनते जाएंगे। भैया नंद राय का भवन नंदीश्वर गिर पर हम सर्वप्रथम बनाएंगे। चाचा, वो ऊंचा ऊंचा हरा क्या है? कन्हई को कुतूहल होता है तो मुझे समीप बुलाता है। अपने छकड़े तो उधर ही जा रहे। वे तो गिरिराज गोवर्धन है। मैं बतलाने लगा हूँ, उनके एक ओर वो नंदीश्वर गिरी है, हम उनके समीप ही तो रहेंगे। वो देखो ब्रजशानपुर का शिखर दूसरी ओर है। गिरिराज, हम गिरिराज के समीप रहेंगे। श्याम मेरी पूरी बात सुनने से पूर्व ही प्रसन्न होकर ताली बजाने लगा। इसे पर्वत वन बहुत प्रिय होंगे। अंततः हम गोपों का युवराज है ना। चाचा, तुम छकड़े खड़े क्यों नहीं करते? मुझे फिर बुलाया इस चपल ने। भाभी कहती है, अपने इस भ्रातृ पुत्र को अब तुम ही समझा। ये आड़ा है, गिरिराज आ गई, अब आगे क्यों जा रहे? हम सबको जल भी तो चाहिए। मैंने हंसकर समझाया, गिरिराज के समीप जहाँ यमुना जी हैं वहाँ रहेंगे हम लोग। यमुना है वहाँ। कन्हई तो दाऊ को दूसरे सखाओं को पुकारने लगा। वहाँ यमुना भी है तो विशाल, वहाँ गिरिराज भी है, यमुना भी है। वे देखती हैं यमुना जी। मैंने हाथ उठाकर संकेत किया। वे उजली दूध जैसी श्याम माता के अंक में चलते सकट पर सुप्रसन्न खड़ा एकटक देखने लगा। वो तो तट के समीप की
पुलिन है। मैंने हंसकर समझाया, पुलिन से सटा सघन वृंदावन है और उज्जवल पुलिन के दूसरी ओर नीली नीली धारा है। वृंदावन आज हमारा कन्हई बहुत प्रसन्न है। प्रत्येक के नाम सुनकर ये खिलखिला कर उठता है। पता नहीं क्या समझता है इन नामों से। मैं पुलिन पर खेलूंगा। अब ये सखाओं को पुकारने लगा। सकटों को कुछ अधिक वेग से चलाने को कहता। वहाँ हम सबको मध्याह्न से पूर्व पहुँच जाना चाहिए, जिससे सूर्यास्त तक सब व्यवस्था की जा सके। बहुत से वृक्ष जो कांटेदार होंगे या अनुपयुक्त स्थान में होंगे काटने पड़ेंगे। सेवक तथा गोप बड़ी शाखाओं को तथा गोपियां छोटी डालियों को घसीट लेंगे। हमें सबसे पहले गायों का गोश्त सुरक्षित करना है। काटे गए कंटक तरुओं से सुदृढ़ बाड़ बनाई जा सकती है। चाचा, ये हमारे पक्षी कहाँ रहेंगे? कन्हई को कब क्या स्मरण आवेगा कौन कह सकता। महाबल के वन पशु तो कालिंदी के उसी पार बहुत से रह गए। जो आए हैं वे वन में रह लेंगे, किंतु सब पक्षी तो आवास के बिना नहीं रह सकते। हम समीप के वृक्षों पर इनके लिए घट दूसरे कृत्रिम घोंसले टांग देंगे। मेरी बात मोहन मान गया। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा।